Good morning, 8th class. In our previous class, we had studied about the ड्यूल गवर्नमेंट दोहरी सरकार और सब्सिडी अलाइनमेंट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ टुडेज आवर टुडेज टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडी अलाइंसेस एंड फॉर द ब्रिटिश. एडवांटेज क्या क्या थे, ब्रिटिश के क्या क्या अच्छी बातें थी जो ब्रिटिशों के लिए उनके अनुकूल हुई थी, और डिसएडवांटेज फॉर इंडियन स्टेट, और क्या जो था वो डिसएडवांटेज मतलब कि क्या दुष्परिणाम हुए थे इंडियन स्टेट्स पे उसके किसके सब्सिडी अलाइंसमेंट के, उनको पढ़ेंगे. फर्स्ट, एडवांटेज ऑफ सब्सिडी अलाइंसेस फॉर द ब्रिटिश. अब जो ये सब्सिडी अलाइंसेस था उसका जो एडवांटेज था वो क्या था, अच्छी चीज़ जो थी उसके लिए, किन के लिए, ब्रिटिशों के लिए वो क्या थी. द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलाइंसेस वाज एडवांटेजेस. पॉलिसी जो थी सब्सिडी अलाइंसेस की जो पॉलिसी थी, ये जो सहायक गठबंधन था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसमें क्या हुआ था, इसका जो एडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा किसको मिला, ब्रिटिशों को मिला. दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एंड एक्सपेंड द इंडियन स्टेट एंड आल्सो गॉट द राइट टू इंटरफेयर द डोमेस्टिक एंड इंटरनल अफेयर, एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक अफेयर्स में. अब जो था क्या एडवांटेज था इसका ब्रिटिश सरकार के लिए, कि ब्रिटिश सरकार ने अब क्या है कि सहायक प्रणाली, गठबंधन प्रणाली जो वो लागू कर दी थी. कि क्या कहा गया था इसमें कि ब्रिटिश सरकार जो है किस पर अपना राइट रखेगी, कंपनी जो होगी वो कंपनी जो है उसका जो सेना वगैरह का हिस्सा जो होगा कंपनी का होगा, और शासन चलाने का काम कौन करेंगे, राज्य वगैरह करेंगे, रूल वगैरह बनाने के काम थे. तो अब जो था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो इंडियन स्टेट जो थे, भारतीय जो राज्य थे, उनके जो घरेलू जैसे कि आपस के जो मैटर हुआ करते थे, राज्य के आपस के मैटर या फिर बाहर के अफेयर जो हुआ करते थे, उन पे क्या है, सारे पे इंटरफेयर करने लगे थे. अब जो ब्रिटिश है हर जगह अपनी टांग घुसाने लगे थे. द कंपनी वॉज एबल टू रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज ऑफ इंडिया. और कंपनी जो थी वो चाहती थी क्या, कि जो अधिक से अधिक प्रदेश है भारत के, उन पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी. दिस वन अधिकार मिल गया था, या फिर कह सकते कि अधिकार उन्हें मिल ही गया था, क्योंकि वो हर उसमें अपनी टांग अड़ाने लग गई थी, सब में अपना इंटरफेयर, उनका ब्रिटिश इंटरफेयर जो लगातार हो रहा था. दिस वन डिसएडवांटेज फॉर इंडियन स्टेट. अब क्या उसके दुष्परिणाम रहे किसके, सब्सिडी अलाइंसेस के, किसमें, इंडियन स्टेट पर, भारतीय राज्यों पर. It was advantages of the Indian state as they lost their independence. सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह रहा इसका कि इंडियन स्टेट ने, भारतीय राज्यों ने अपनी क्या है, अपनी स्वतंत्रता है वो खो दी थी. द ब्रिटिश रेजिडेंट could interfere in their day-to-day work and they did not have to write the maintain ऐसी डिप्लोमेटिक रिलेशन. और भारतीय राज्य व्यवस्था तो थी या फिर प्रशासन था, उस पर दिन प्रतिदिन जो है ब्रिटिश का जो इंटरफेयर था, ब्रिटिशों की दखलंदाजी थी जो वो बढ़ती जा रही थी. और जो भारतीय राजा जो थे वो उसे कि कोई भी ऐसी कूटनीति नहीं अपना पा रहे थे, ताकि ये जो बंधन, ये जो रिश्ता है, ये जो सब्सिडी अलायंस में तो सहायक संधि जो हुई थी उसको मेंटेन रखा जा सके, ऐसी कोई कूटनीति वो लोग अपना नहीं पा रहे थे. इन अ वे द इंडियन रूलर हैज लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी. और सीधे शब्दों में अगर कहें तो कह सकते हैं कि जो भारतीय राजा जो थे उन्होंने अपनी जो संप्रभुता थी, अपने जो राज्यों पे अपना जो अधिकार था वो खो दिया था. द पॉलिसी वाज नॉट विदाउट एनी इकोनॉमिक बर्डन एंड द रूलर हैड टू पे द फॉर द मेंटेनेंस टू लार्ज आर्मी. और ये जो पॉलिसी थी, यह जो नीति थी वो किसके साथ आई थी, इकोनॉमिक, बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ के साथ साथ आई थी. रूलर्स को क्या है, अब ब्रिटिश आर्मी के जो रखरखाव वगैरह के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था. अब आर्थिक मदद जो है वो करनी पड़ती थी. पीपल हैड टू पे हैवी टैक्सेस. उसके लिए उन्होंने क्या किया, राजाओं ने क्या किया, लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया. और उससे क्या हुआ, लोगों के ऊपर भी बर्डन, फाइनेंशियली बर्डन बहुत आ गया, मतलब आर्थिक रूप से उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया. वाज पास कॉमन मैन, जो रूलर से किस पे सीधे पास हुआ था, रूलर राजाओं द्वारा सीधे जनता के ऊपर वो डाल दिया गया था करों के द्वारा, कि नए नए कर ला दिए गए थे. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज फर्स्ट रूलर ऑफ एक्सेप्ट द अलायंस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वाज एक्सटेंड फॉर अदर एरिया. सबसे पहले हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने
जो ये सब्सिडी अलाइंसमेंट है, जो सहायक संधि है, उस पर उसको अपनाया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये और बाकी के जो एरिया थे उसमें उनका विस्तार होने लगा था। अब आता है वॉर्स ऑफ मसूरी। मसूरी की जो लड़ाइयाँ हुई थी, कौन कौन से किस किस के बीच में हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। वॉर्स ऑफ मसूरी। मसूरी emerged a पावरफुल स्टेट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। मसूरी जो है वो उभर रहा था एक पावरफुल स्टेट के रूप में, एक बहुत शक्तिशाली स्टेट के राज्य के रूप में उभर रहा था। किसकी लीडरशिप में? हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में उभर रहा था। द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान पोज ए चैलेंज टू अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। और यह जो इनका जो प्रभाव था, टीपू सुल्तान और हैदर अली का जो प्रभाव था, वो किसके लिए चुनौती भरा हो गया था? ब्रिटिश आर्मी के, ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए, ब्रिटिश प्रशासन के लिए ये चुनौती भरा काम हो गया था, क्योंकि ये अपनी शक्तियाँ हैं वो बढ़ाते जा रहे थे, टीपू सुल्तान और हैदर अली। हैदर अली रिकॉग्नाइज द डेंजर पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश ऑफ इंडिया। हैदर अली जो है वो क्या है? ब्रिटिश के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। भारत के लिए क्या है? ब्रिटिश की तरफ ब्रिटिश द्वारा खतरा पहचान लिया था। ब्रिटिशों ने भारत में हैदर अली का जो शासन है वो शक्तिशाली होता जा रहा था, तो ब्रिटिशों ने इसको अपना खतरा कि ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, ऐसा पहचान लिया था। टू मीट द चैलेंज ही स्टार्ट टू मॉडर्नाइज द आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ऑफिसर एंड ऑल्सो बिल्ट ए मॉडर्न आर्सेनल। जो और इसका क्या बोलते थे, ब्रिटिश ने इनको चैलेंजेस के रूप में लेने के लिए इन लोगों को चुनौती, टीपू सुल्तान को एक चुनौती के रूप में लेने के लिए उन्होंने अपने जो आर्मी थी, अपनी जो सेना थी, उसको मॉडर्नाइज और ज़्यादा आधुनिक करना स्टार्ट कर दिया था फ्रेंच ऑफिसर्स के साथ, फ्रांस की आर्मी को अपने साथ मिलाकर। एंड आल्सो बिल्ड ए मॉडर्न आर्सेनल, और आधुनिक शस्त्रागार वो जगह होती है जहाँ पे शस्त्र वगैरह बना के रखे जाते हैं, शस्त्रागार जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। दे डिड नॉट गो डाउन वेल टू विद द ब्रिटिश, और ये जो थे वो क्या है? ब्रिटिशों से कम नहीं होना चाहते थे। कौन होना नहीं चाहते थे? टीपू सुल्तान और हैदर अली का जो की सेना थी वो ब्रिटिश से कम नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी क्या किया था? फ्रेंच ऑफिसर के साथ, बेटा यहाँ पे ब्रिटिशों ने नहीं, टीपू सुल्तान और हैदर अली ने फ्रांस के साथ क्या किया था? फ्रांस की हेल्प ली थी अपनी आर्मी को ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, और फिर हैदर अली की डेथ हो जाने के बाद टीपू सुल्तान कंटिन्यू विद द पॉलिसी ऑफ हिज फादर एंड ट्रेंड हिज आर्मी। टीपू सुल्तान जो था किसका? हैदर अली का बेटा था। उसने अपने पापा के कदम चिन्हों पर वो चलने लगा और अपनी जो आर्मी है उसे ट्रेंड करने लगा जिस तरीके से उसके पिता ट्रेन किया करते थे। ही ऑल्सो ट्राइड टू स्टैंड द फाइनेंशियल पोजिशन एंड बाय एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टिवेटर्स। और इसने इसके साथ साथ जो टीपू सुल्तान था उसने क्या किया? फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी बढ़ाने के लिए क्या है? स्टेट वगैरह जो थे आपके आसपास के उनसे से भी सहायता वगैरह वो इकट्ठी करने लगा और किसानों से भी सहायता लेने लगा। टीपू सुल्तान आल्सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द स्पाइस ट्रेड ऑफ ब्रिटिश इन द मालाबार कोस्ट। अब जो टीपू सुल्तान है उसने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था जो ब्रिटिश जो मालाबार कोस्ट से मालाबार तट से जो स्पाइसेस वगैरह ले जाते थे उस पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। ऑल दिस लीड टू बी एंग्लो मसूरी वॉर विच वर फॉट बिटवीन 1767 एंड 1799। और यह जो है वो क्या बना? कारण बना। ये जो स्पाइस ट्रेडिंग होती थी, स्पाइसों का मसालों का व्यापार होता था, उस पर जब टीपू सुल्तान ने प्रतिबंध लगा दिया तो यह क्या है? आधार बन गया किसका? आंग्ल मसूरी, मतलब कि अंग्रेज और मसूरी के बीच में युद्ध का कारण बन गया, जो कि 1767 और 1799 में हुआ था। इन द थर्ड मसूरी वॉर था, और तीसरा जो मसूरी युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड मेड टू साइन द ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टम इन द ईयर 1792। और जब तीसरी वार में टीपू सुल्तान जो है वो हार गया था किससे? ब्रिटिश आर्मी से, और फिर उसने एक सरिंगापट्टनम जो ट्रीटी थी, संधि थी, उस पर साइन कर दिया था 1792 में। टीपू हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश एंड गिव अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। इस संधि के अंतर्गत क्या था कि टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा अमाउंट जो था किसको? ब्रिटिश सरकार को देना था। बहुत अधिक पैसा जो था वो करके
पैसा जो था वो ब्रिटिश सरकार को देना था और इसके साथ साथ अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा भी ब्रिटिश सरकार को देना था। द फोर्थ एंड द लास्ट मसूरी वॉर 1799 और चौथा और आखिरी युद्ध था वो 1799 में लड़ा गया था, विच टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो लड़ते लड़ते मर गया था। द किंगडम वाज डिवाइडेड, और उसके बाद जो ये जो राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो किसमें, राज्य थे उसके वो किसमें डिवाइड हो गए थे, अमंग द ब्रिटिश मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। तो उसकी जो राज्य थे वो ब्रिटिश में, मराठास में और निजाम जो थे हैदराबाद के उनमें डिवाइड हो गए थे। ओके क्लास, आज की क्लास में बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर सेकेंड टॉपिक इज द मराठास। जैसे मराठास में इनका जो किसका, टीपू सुल्तान का जो राज्य बटा था, तो फिर मराठास में किस तरीके से उसको संभाला, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनको वश में लिया, वो हम कल पढ़ेंगे। गुड बाय क्लास।